जय हिंद साथियों, एसबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, एसएससी जीडी का शिफ्ट वाइज पेपर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं और ये हमारा कम से कम 10वां लेक्चर होगा। कोई पूरा का पूरा पेपर हम शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा कर रहे हैं। ये डेली क्लासेस आपको 11:15 बजे मिल जाती है। इस क्लास की पूरी पीडीएफ एसबी क्लासेज 01 इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, और यूट्यूब पर है एसबी क्लासेज नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, क्लासेस मिल जाएंगी। और एसबी क्लासेज के ऊपर ऑफलाइन बैच, टारगेट बैच शुरू हो गए हैं अभी एसएससी जीडी को लेकर के। एक नई वैकेंसी भी आ गई है, उस वैकेंसी को लेकर के भी, ठीक है। और बाकी फिजिकल बैच भी स्टार्ट हैं, तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, ये हमारा जो पेपर रहने वाला है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का 23 फरवरी 2024 को जो शिफ्ट नंबर 4 में हुआ था उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जैसे पहला पेपर है, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए भाई क्या होगा कि एक घन की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है अभी, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4a²। कितना होता है 4a²। 4a² होता है तो 4a² मतलब 13 गुणा में 13, ये कितना बन जाएगा अभी, 13 को 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 6 9, और इसको कराएंगे तो देखो भाई 4 एकम 4, यानी लगभग 400 से तो ज़्यादा ही होगा, 400 से तो 2 ज़्यादा है अभी। ठीक है, फिर इकाई का अंक चेक करो, 9 चौके 36, इकाई का अंक कितना आएगा 6, इकाई का अंक 6 इन दोनों में नहीं है तो ये नहीं हो सकता, और 576 तो होने ही सर रहा भाई, क्योंकि 400 तो यही हो गए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे हम इकाई के अंक को भी मल्टीप्लाई करवा के देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमें पूरा गुणा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है सॉरी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चनों को, सभी क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। आप एक बार पूरा पेपर सॉल्यूशन करके देखना, फिर देखना कि ये कितनी देर में सॉल्व आउट हो रहा है। अगर इस पेपर को या ढंग से सॉल्व करें तो 6 से 7 मिनट ही लगते हैं। ठीक है, देखो एक कक्षा में 38% लड़के हैं, लड़के कितने हैं अभी 38%, लड़के कितने हैं 38%, और लड़कियों की संख्या 31 है, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा अभी, लड़कियों का प्रतिशत बिल्कुल कितना होता है 100%। 100% में से 38% घटा देंगे तो कितना बचा 62%, कितना बचा 62%। 62% लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है 31, इसका मतलब 62% की वैल्यू कितनी है 31 है। तो हमें क्या पूछा है, लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो लड़कों की संख्या 38% है अभी, तो 62% का कितना होगा, यहाँ से यदि हम देखेंगे तो 2% की वैल्यू देखो, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31/62, और 31 से कम 31, 31 दूनी 62, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1% की वैल्यू 1/2 है, तो हमें 38% की निकालनी है, कितने की 38% की। 100% के लिए जाना ही नहीं है, 1% की वैल्यू 1/2 है, तो 38% की वैल्यू कितनी आएगी 38/2 यानी 19। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ओरली भी कर सकते थे अभी हम इसको कि 38% है, 62%, 31 दुगना आधा, 38 का आधा 19। ठीक है, फिर भी मैंने तरीका बताया है, तरीका पूरा का पूरा समझ में आएगा तभी हम शॉर्टकट कर सकते हैं। ठीक है, पहले समझना भी तो जरूरी है, तो हम इसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन पेपर देखिए, एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है। हमने मान ली आदमी की जो आय है, आदमी की आय कितने रुपए है 100 रुपये है, आय का 58% खर्च कर देता है, तो उसका खर्च कितना है 58%, खर्च कितना है 58% या 58। ठीक है, 58 रुपये खर्च है, तो बताओ इसकी बचत कितने रुपए की होगी। एक आदमी 100 रुपये कमाता है, 58 रुपये खर्च कर देता है, तो इसका मतलब वो कितने रुपए की बचत करता है 42 रुपये की बचत करता है। कितने रुपए की बचत करता है 42 रुपये की बचत करता है। अब आगे क्या रहा है, उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है। आय पहले 100 थी, 100 का 30%, 30 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 130 रुपये, यानी पहले आय 100 रुपये थी, वो बढ़ करके कितनी हो गई 130। आगे देखो, और उसका
वे 25% बढ़ जाता है। 25% का मतलब कितना भाई, 58 का 25% बढ़ जाएगा। तो देखो 58 का 25% और 58 का 25% कितना होगा, 1/4। काटेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16.50% की क्या, 16.50 की क्या हो गई वृद्धि। पहले 58 था, 16.5 की वृद्धि हो गई। यहाँ पर देखो 16.5 की क्या हो गई वृद्धि, 16.5 की वृद्धि हो गई। तो ये टोटल कितना हो गया अभी, 0, 8 और 5 13, नहीं पॉइंट का तो पॉइंट रहेगा, 0 50, 8 और 6 कितने हो गए भाई, 14, 4 हासिल 1, 5 और 2 7। यानी पहले जो 58 रुपये खर्च करता था वो अब 74.50 रुपये खर्च कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसकी आय कितनी हो गई है 130। तो अब बताओ बचत कितनी करेगा ये, बचत 130 में से कितना घटा देंगे, 74.5, 130 में से घटा देंगे भाई 74.50, तो 50 तो ये बच जाएंगे, इधर बच गया 9, 9 में से 4 गए कितने बचेंगे 5, और इधर बच जाएगा 12, 12 में से 7 गए 5, यानी 55 रुपये 50 पैसे, 55 रुपये और 50 पैसे। आई बातें समझ में, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि उसकी बचत में वृद्धि कितनी है, तो बताओ वृद्धि कितनी हुई बचत की, पहले 42 था अब कितना हो गया 55.5, तो 55.50 माइनस 42, तो कितने की वृद्धि हुई भी, 13.5 पैसे की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 13.5 पैसे की वृद्धि हुई। देखो 13.5 या 50 पैसे की वृद्धि हुई, और ये हुई किस पर, 42 पर। किस पर हुई, 42 पर। 42 परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। देखो 100 से तो ये मतलब 1350 बन जाएगा। 1350 में किसका भाग देना है, 42 का। किसका भाग देना है भी, 42 का। तो किससे काटोगे भी इसको, 7 से काट दें, 7 से काटेंगे तो भी मतलब 7 छिके 42 और 7 एकम 7, 6 बच गए 65, 7 नीम 63, 2 बच गए 7 दूनी 14। तो देखो मतलब कितना बच गया अभी, 192 के आसपास बच गया मान लो, ठीक है। 192 में 6 का भाग देंगे, 6 तिया 18, 1923 के आसपास हो गया। 6 का भाग देंगे 6 तिया 18, कितने बच गई 1 2, 6 दूनी मतलब 6 3 आ रहा है, तो मतलब 36.9 के आसपास आएगा इसका उत्तर, ठीक है। कितना आएगा 36.9, एक इकाई का अंक मिल गया, बहुत है। तो देखो ऐसे सवालों को इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब अगर पूछ लेता कि उसका खर्च कितना बढ़ गया तो खर्च भी हम बता देते, आय पूछ लेता आय बता देते, बाद वाली आय पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, ये तरीका दी बेस्ट है, ठीक है। कुछ भी पूछ ले वो निकल के आ जाएगा एक ही तरीके से, ठीक है। आगे वाला प्रश्न देखिए, अब ये वाला प्रश्न भी बढ़िया है भी, क्या कि पी क्यू को एक कुर्सी 40% के लाभ पर बेचता है। 40% का मतलब कितना हो गया अभी, 2/5, क्योंकि 40 को क्या लिखेंगे 40/100, 0 से 0 2 से, मतलब 40% का मान कितना है 2/5। पी क्यू को एक कुर्सी क्यू को लाभ पर बेच देता है, यानी पी क्यू को 40% के लाभ पर बेच देता है, मतलब पी यदि 5 रुपये में खरीदता है तो इसको कितने में बेचेगा, 7 रुपये में बेचेगा। आगे देखो क्यू आर को 80% के लाभ पर बेच देता है, तो क्यू आर को बेचता है 80% के लाभ पर। 80% का मतलब कितना हो गया अभी 8/10, 8/10, और बेच किसको देता है, आर को बेच देता है, तो इसका मतलब क्यू कितना है भी 8 यूनिट है, तो आर कितना हो जाएगा 18 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न को दोबारा देखो कि पी क्यू को एक कुर्सी 40% के लाभ पर बेचता है। 40% का लाभ मतलब 2/5, 5 रुपये की कोई वस्तु है, 2 रुपये का लाभ होगा, 7 रुपये में बेचेगा। आगे देखो क्यू आर को 80% के लाभ, 80% का मतलब 8/10, यानी 10 रुपये की कोई वस्तु है, अरे इसको गलत लिख दिया, 10 रुपये की कोई वस्तु है, तो 8 रुपये का लाभ होगा, कितने में बेचेगा 18 रुपये में। अब हमें क्या बताना है, पी और आर के क्रय मूल्य का अनुपात, पी और आर के क्रय मूल्य का अनुपात। देखो भाई, देखो इनको और छोटा लिख लो आप ताकि सवाल हल हो जाए। 8 को काटो 2 से 4, उसको काटो 5, यानी 5 रुपये की कोई वस्तु है तो वो इसको 9 रुपये में बेचेगा, ठीक है। अब क्यू देखो, क्यू यहाँ पर तो है 7,
क्यों यहाँ पर कितना है 7 और यहाँ पर कितना है 5। अब एक ही वस्तु के लिए दो व्यक्तियों का क्रय मूल्य अलग अलग नहीं होता। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो इसको किससे गुणा कराएं 5 से, इसको किससे गुणा कराएं 5 से, तो ये P का कितना बन जाएगा 25, Q का कितना बन जाएगा 35। अब इसको भी 35 बनाना है इस 5 को, तो किससे मल्टीप्लाई कराएं 7 से, ये तो बन जाएगा 35 और R का मान कितना बन जाएगा 9 7 63। अब हमें पूछा क्या है अभी P और R, P 25 है और R 63 है। P कितना है 25 और R कितना है 63, P 25 है R 63 है, तो P 25 है और R 63 है। यही हमारा क्या रहने वाला है फाइनल सॉल्यूशन रहने वाला है। ठीक है, तो बताओ भाई तरीका बढ़िया लगा आपको। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए भी, दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में समान गति से चल रही है। ठीक है, ये दो ट्रेनें हैं जो विपरीत दिशाओं में समान गति से चल रही है। यदि ट्रेन की लंबाई 160 है, इसकी लंबाई कितनी है 160, इसकी लंबाई भी कितनी है 160, और वे एक दूसरे को 32 सेकंड में पार कर जाती है। कितनी देर में पार कर जाती है 32 सेकंड में। तो कुल दूरी कितनी होगी भी दोनों की 160 प्लस में 160 कितनी 320 मीटर की दूरी 32 सेकंड में पार कर जाती है, तो 32। अब देखो भी ये किस में है मीटर प्रति सेकंड में है, सवाल में जो आंसर लिखे हैं वो किलोमीटर में है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 18/5 से। किससे 18/5 से। देखो 32 है तो 32 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा 10 गुणा में 18 भाग में 5, 5 से फिर काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर हावर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है वो प्रत्येक ट्रेन को पार कर लेगी। ठीक है, आगे वाला देखो, एक कार का विक्रय मूल्य 640 रुपये है, एक कार का विक्रय मूल्य 640 रुपये है, यानी एसपी कितना है 640 रुपये। यदि कार को 60% की छूट पर, देखो छूट, और छूट किस पर निकाली जाती है भी, छूट का जो प्रतिशत है वो किस पर निकाला जाता है छूट बटे में एमआरपी, छूट बटे में एमआरपी, और ये कितने के बराबर है 60% के। 60% का मतलब 60/100, इसका मतलब एमआरपी कितनी है, एमआरपी यदि 100 रुपये है तो 60 रुपये की छूट हो जाएगी, तो बेचेगा कितने में भाई। अगर आप 100 रुपये की वस्तु लेकर के आते हो, उस पर लिखा हुआ है 100 रुपये और 60% की छूट हो, तो वो आपको कितने रुपए दे के आने होंगे 40 रुपये, तो इसका कितना आ जाएगा अभी 40 रुपये। लेकिन आप 40 रुपये में नहीं बेच रहे हैं, कितने रुपए में बेच रही हैं 640 में, यानी 640 में बेच रहे हैं। तो ये इसका कितना गुना है भाई, देखो 4 एकम 4, 4 6 24, यानी ये इसका 16 गुना है। कितना गुना है 16 गुना। ये इसका 16 गुना है, तो इसका विक्रय जो एमआरपी है वो भी कितने गुना हो जाएगी 16 गुना। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा भाई, 16 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 6 24, ये भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। शायद इसका ऑप्शन ये है ना, ये ऑप्शन है वो पिछले वाले का कॉपी कर दिया है। तो 16 को मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 1600 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक सेकंड में देख लेता हूँ इसके अंदर कोई एरर नहीं हो। बिल्कुल सही है भी, इसका उत्तर कितना आएगा 1600 आएगा। ठीक है, आप ये देखो कि ये जो निकाला जा रहा है ना ये 60%, सारा खेला यहीं से है। कार को 60% की छूट एमआरपी पे दी जाती है, तो एमआरपी से ही सारा खेल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए भाई नेक्स्ट, ये वाला बताइए कि ई का 30%, मतलब ई का कितना 30%, एफ के 60% के बराबर है, तो एफ का 60% कितना होगा, एफ के 60, 0 से तो 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी ई कितना आ गया, ई गुणा में 3 बराबर एफ गुणा में 6, और ई बटे एफ कितना बन जाएगा फिर, ई बटे एफ बन जाएगा 6/3, कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2/1, यानी 2:1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए भाई, ये वाला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 कि 144/33, 144/33 ऑफ का मतलब गुणा 11/12 माइनस 132/13, 132/13
गुणा में 52/12। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है, काट के लिखना है। तो कैसे काटेंगे, देखो काटना भी अपने आप में एक कला है और तुम उसको सीखो कैसे। देखो 11 एकम 11, 11 तिरा 33, 12 एकम 12, और ये 12 12 का मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी इस पूरे सिस्टम को सॉल्व आउट कर लिया तो कितना बचा 4, माइनस का निशान माइनस। अब इसको काटो, तो इसको कैसे काटोगे भाई, इसको 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 चौके 52, और ये यहाँ पे शायद 12 नहीं है अभी, 12 होगा तो कटेगा ही नहीं, 12 होगा तो कटेगा ही नहीं, नहीं 12 है अभी, क्या है 12, तो 12 से काट दो इसको, 12 एकम 12, 12 एकम 12, एक बच गया 12 एकम 12, बताओ कितना बचा 11 गुणा में 4, 11 गुणा में 4, तो 11 गुणा में 4 कितना 44, 4 में से 44 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 40, माइनस का 40, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, माइनस का 40। आगे वाला क्वेश्चन देखिए भाई, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से यानी MRP है वो किससे, CP से 28% अधिक है, मतलब CP यदि 100 रुपये है तो MRP कितनी है 128 रुपये। अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, यानी इस पर कितने की छूट 15% की छूट, तो 128 पर बताओ भी, 128 पर यदि 15% की छूट देगा तो कितने रुपए की छूट देगा, 5 दिया 15, 20, 2 से काटेंगे 10, ये 6 और 4, 4 3 12, असील 1, 6 3 18 और 1 19, यानी 19.2 रुपये की छूट देगा। कितने रुपए की छूट देगा 19.2 रुपये की छूट देगा। ठीक है, 19 रुपये और 2 पैसे की छूट देगा। यदि ये 19 रुपये 2 पैसे की छूट दे रहा है 128 पर, 19 रुपये और 2 पैसे की छूट दे रहा है तो कितना बचेगा अभी यहाँ पर 108 रुपये और 8 पैसे, 128 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 108 रुपये और 80 पैसे। अब हमें क्या बोल रहा है, अब 15% की छूट दी जाती है, मतलब छूट दी जाती है तो ये 108 रुपये 80 पैसे में क्या कर रहा है, बेच रहा है, क्या कर रहा है बेच रहा है, यही क्या है सेलिंग प्राइस है। लाभ या हानि ज्ञात करो, लाभ और हानि किस पर ज्ञात की जाती है अभी, लाभ और हानि किस पर ज्ञात की जा सकती है, लाभ और हानि किस पर ज्ञात की जाती है CP पर। ठीक है, CP कितना है 100 रुपये। अब 100 रुपये की वस्तु को 108 रुपये में बेच रहा है, 100 रुपये की कोई वस्तु है उसको 108 रुपये 8 पैसे की बेच रहा है, तो बताओ कितने का लाभ हो रहा है 8.8 पैसे का, और किस पर हो रहा है 100 रुपये पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 100 से 100 कैंसिल, 8.8, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 8.8% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक है, तो सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है 19.2 ऐसे, ठीक है ना। बाकी आगे वाला सवाल देखिए भाई, इससे बेहतरीन सवाल मिलेगा आपको। ठीक है, और जिनका SSC GD का एग्ज़ाम है और जिनकी मैथ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो लगातार प्रैक्टिस टेस्ट लगाते रहिएगा, आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। देखो आगे वाला प्रश्न लिखा है कि वह साधारण ब्याज की दर कितनी होगी जिस पर कोई धनराशि 34 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। 34 वर्षों में स्वयं की क्या हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। स्वयं की 3 गुनी हो जाती है मतलब आप बैंक में 10 रुपये लेकर के गए और बैंक वाले ने कुछ समय बाद आपको 3 गुने यानी 30 रुपये वापस दे दिए, तो ब्याज कितना हुआ 20 रुपये हुआ, कितना हुआ 20 रुपये हुआ। तो मतलब ब्याज होगा वो कितना होगा 2 यूनिट, कितना होगा 2 यूनिट यानी 2p। ठीक है, अगर आपका प्रिंसिपल p था तो ब्याज कितना होगा 2p। रेट हमें ज्ञात करनी है, टाइम है 34 साल बटे में 100। देखो p से तो p कैंसिल, 100 का 2 कितना बन जाएगा 200, और ये 34 गुणा में है इधर आते ही भाग में, और बराबर कितना r, तो r कितना बन जाएगा अभी 200 बटे 34 है यानी 100 बटे 17, 100 बटे 17, और 1 बटे 17 गुणा में 100। वैसे भी आप करोगे तो कितना आ जाएगा 5.88%, 17 5 85, 50 बचेंगे, सॉरी 2 बचेंगे, 15 बचेंगे, तो 150 हो जाएंगे, और 150 में फिर किसका भाग दोगे 17 का, तो 17 8 136। ठीक है,
अब ये वाला प्रश्न देखो भाई, थोड़ा सा सावधानी से करना है हमें, ठीक है ना, हो जाएगा। देखो ए एक काम को 55 दिनों में कर सकता है, ए एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, 55 दिनों में कर सकता है। तो इसकी जो इफिशियंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/55। वह 20 दिनों तक काम करता है, तो एक दिन में 1/55 काम करता है, तो 20 दिनों में कितना काम करेगा भाई, 20 दिनों में काम करेगा 20/55, 20/55। अब ये 20/55 काम कर देता है, तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम एक में से घटा देंगे भी, 1 माइनस 20/55 कितना बनेगा, 35/55, ठीक है। 5 से काटेंगे 5 7 35 और 5 से काटेंगे 11, यानी 7/11 काम है वो बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है, 7/11 काम बचा हुआ है। और बी अकेले शेष काम को 49 दिनों में पूरा कर देता है, तो ये 49 दिनों में कितना काम करता है, 49 दिनों में कितना काम करता है, 7/11। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 49 का भाग दे देंगे, यानी 7/11 गुणा में 49, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7 7 1/77, यानी ये जो बी है वो एक दिन में 1/77 काम करता है, और ए है वो एक दिन में 1/55 काम करता है। यदि ये दोनों एक साथ काम करेंगे, यदि ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना कितना कर देंगे भाई, 1/55 प्लस 1/77, ठीक है। उत्तर कितना आ जाएगा भाई, 77 प्लस 55, 77 प्लस में 55 भाग में 55 गुणा में 77, 55 गुणा में 77, 77 और 55 कितने हो गए भाई, देखो 5 और 5 10, नहीं ऐसे कर लो, 7 और 5 12 और 132, ठीक है। कितना 132, और मल्टीप्लाई करवाना है तो कितना करेंगे, 55 गुणा में 77। देखो हमें इस थोड़ा काटना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। मैं देखो इसको कैसे लिखता हूँ, इसको लिख देते हैं 7 गुणा में 11 प्लस 5 गुणा में 11, ठीक है। 11 कॉमन आ गया, 11 तो क्या आ गया कॉमन, यहाँ कितना बच गया 7 प्लस में 5, कितना बच गया 7 प्लस में 5, और यहाँ पर कितना है 55 गुणा में 77, ठीक है। देखो करना आसान हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 पाँचे 55, कितना बच गया 7 और 5 12, और 5 से मल्टीप्लाई कराना है 770 को, तो कितना हो जाएगा 385। ये तो आ गया एक दिन में किया हुआ काम, कि एक दिन में कितना काम करेंगे 12/385, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 385/12, ऑप्शन नंबर डी। भाई ऐसा ही तो करते आ रहे हैं, 55 दिनों में काम पूरा होता है, एक दिन में कितना काम 1/55 काम, तो काम कितना है टोटल, एक दिन में कितना काम है 12/385, तो पूरा काम कितना 385/12, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जोड़ घटाव है वही थे ज़्यादा, और कुछ नहीं था, ठीक है। आगे करिएगा, जैसे ये वाला सवाल है कि 220 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात है। देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहे हैं अभी, पानी और दूध, पानी और दूध का अनुपात कितना है 6:5। अब पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 5:4 करने के लिए, इसका करने के लिए 5 और 4 करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा, कितना पानी मिलाना होगा। अब हम पानी मिला रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो दूध को क्या करना होगा बराबर, दूध को क्या करना होगा बराबर। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 5। मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ भी, ये कितना बन जाएगा, इसको भी 4 से और इसको 5 से, इसको भी 5 से, तो ये बन जाएगा 6 चौके 24 और ये 5 चौके 20। ये है पानी यानी वाटर और ये है मिल्क, और ये कितना है 5 5 25 और 5 चौके 20, मतलब दूध क्या हो गया बराबर हो गया। पहले भी 20 था, अब भी कितना है 20। पानी पहले 24 था, अब कितना है 25, कितना है 25, यानी कितना यूनिट मिलाया जा रहा है 1 यूनिट मिलाया जा रहा है। कितना यूनिट मिलाया जा रहा है 1 यूनिट मिलाया जा रहा है। लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू कहाँ से पता करेंगे, वो देखो प्रश्न में दिया गया है 220 लीटर मिश्रण। हमारे पास जो मिश्रण है वो कितने का है 24 और 20 44। हमने जो मिश्रण लिया है वो 44 यूनिट लिया है, लेकिन रियल में कितना है 220, यानी ये इसका कितना गुना है भाई 220 बटे में 44 कितना गुना है 5 गुना, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। कितना लीटर पानी मिलाना होगा 5 लीटर पानी मिलाना होगा, ठीक है। देखो मिश्रण एज वर्क ये अर्थमेटिक है ना, वो सारी की सारी इसी तरीके से हो जाती है अगर ढंग से करे तो,
ठीक है। अगर तुम लगातार इससे जुड़े हुए हो ना तो ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट है वो क्या होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखो, जैसे ये वाला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अभी, 1.4 गुणा में 1.4, 1.2 गुणा में 1.2, 1.3 गुणा में 1.3। तो इसको कैसे लिखेंगे भी, 14 कितना होता है 196, पॉइंट यहाँ पर लगा दो, 12 144, पॉइंट यहाँ पर लगा दो, 13 169 पॉइंट यहाँ पर लगा दो। तो कितना बन जाएगा भाई, ये 9, ये 0, 3 और 2 हासिल 5, 5.09 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तो सिंपली जोड़ी करना था हमें, इसमें तो कोई विद्या ही नहीं है। चलो ये वाला बताओ कि 11 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 53 है, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे भाई, 11 गुणा में 53, कुल अंक कितने हो जाएंगे 11 गुणा में 53। और 13 छात्रों के दूसरे समूह द्वारा प्राप्त अंक, और 13 छात्रों के दूसरे समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं 48, तो योग कितना हो जाएगा 48। सभी 24 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक, सभी 24 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा भाई इसको, या कोई और कोई तरीका है, नहीं भाई, क्योंकि 53 नहीं कट रहा है, ना ही तो 3 से कट रहा है, और ना ही 24 से कट रहा है, ना ही 2 से कट रहा है, कुछ कट नहीं रहा है, वरना तो कॉमन ले लेते। तो मल्टीप्लाई कराओ भी इसका, ये 3, 5 और 3 8 और 5। जब भी 11 को 53 से मल्टीप्लाई कराना हो तो 3 का तो 3, इन दोनों को जोड़ दो 8, 5 का 5, प्लस 13 को 48 से कराना है, 13 को किससे कराना है 48 से। अब 13 को 50 से कराओ, 13 को किससे कराओ 50 से, 13 5 65 यानी 650। अब आपने कितने ज़्यादा से गुणा करवाया था, 2 ज़्यादा से गुणा कराया था, 13 दूनी 26, 26 घटा दो, 650 में से 26 घटाएं कितना 624, कितना 624 डिवाइड बाई 24। अब देखो ये कितना बन गया, 4 और 3 7, 8 और 2 10 की सिफर हासिल लगी, 1 6 और 6 12, 1207 बटे में 24, 1207 बटे में 24। अब देखो भी 24 का पढ़ा आपको याद है ना, 24 5 120। अब देखो ये लगभग आगे 7 बचा हुआ है आपका, तो लगभग कितना बचेगा 70। ठीक है, वो तो चलो अलग बात है, 24 दूनी 48 से आप निकाल लोगे, लेकिन अंदाज़ा लगाना देखो 24 मतलब लगभग इसका डबल है, 50 तो आ ही गया हमारा। अब बताओ ये तो दोनों ऑप्शन तो किसी हालत में नहीं हो सकते। ठीक है, बच गया 50.29 और 52.45। अब देखो भाई 52 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 52 तो बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए हमें, तो ऑप्शन नंबर बी, पूरा भाग देने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला लिखा है कि ए बी से 40% कम कुशल है। 40% का मतलब कितना होता है अभी 2/5। ए बी से, ए किससे बी से 40% कम कुशल है, यानी यदि बी 5 है तो ए कितना है 3 है, कितना कम है 2 कम है। यहाँ पर 2 मत लिख दिए देना, ठीक है ना, ये हमेशा ऊपर वाली है ना, वो जो कम ज़्यादा बोले ना वो होती है। यदि बी एक हेलमेट 16 दिनों में बनाता है, यानी ये कोई काम कितने दिनों में करता है 16 दिनों में करता है, तो ए है उसी काम को कितने दिनों में कर देगा। तो इसको ऐसे करते हैं अभी, कैसे कि ये तो पावर हो गई 3 गुणा में, मान लो ये काम x दिन में कर देगा, ये कितने में कर रहा है 5/16, x का मान कितना आ जाएगा 16 5 80 और भाग में 3, 80/3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखा और सवाल गायब। इसको सरलित करो भाई, देखो 24 भाग में 3 दूनी 6 प्लस में 1, 6 चौके 24, 4 और 1 5, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आसान सवाल था। अब देखो इसका कि इतनों का औसत मान कितना है 12.5, तो y का मान क्या है, तो देखो भाई सभी को जोड़ दो इनको, 16.5 प्लस 9 प्लस 10.5 प्लस 12.5 प्लस y, और इन सभी का कितना है औसत 12.5। संख्याएं हैं कितनी 1 2 3 4 5, यानी 5, जोड़ो इनको, 16 और 9 25, 25 और 10 35, 35 और 12 47, 47 और 48 48.50, 48.50 प्लस में y, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बन जाएगा 12 5 60 और 2 62.50। y का मान कितना आ जाएगा भाई 62.50 माइनस में
48.50। ठीक है, तो कितना बच रहा है अभी? ये तो 0 0, 12 में से 8 घटाई 4, 5 में से 4 घटाई 14, कितना? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे वाला देखिए कि एक दुकानदार ने एक फूलदान 3500 रुपये में बेचा। कितने रुपए में बेचा? 3500 रुपये में बेचा, मतलब एसपी, और एसपी कितना है? 3500 रुपये। 3500 रुपये में बेचा है। यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपये है तो फूलदान का सीपी कितना है? 2800 रुपये। तो बताओ भाई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत बताओ, 2800 रुपये की वस्तु को 3500 रुपये में बेचेगा तो लाभ कितने का होगा? 700 रुपये का। और होगा किस पर? 2800 पर, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पर ज्ञात की जाती है? सीपी पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 एकम 7, 7 चौके 28, यानी कितना आ गया? 100/4। 100/4 मतलब 25%। कितना? 25%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी तरीके से हमारा आगे वाला क्वेश्चन है 18वां, नहीं सॉरी 19वां। देखो भाई, ये लिखा है 12 गुणा में 5 गुणा में 3 भाग में कितना? 129 में से 69 घटाएंगे कितने बचेंगे? 60। अब देखो 12 5 60, 12 5 60, कितना? 3, मतलब माइक्रो सेकंड में सवाल होने वाला है। ठीक है, 12 गुणा में 5 गुणा में 3 भाग में 129, 129 में से 69 घटाएंगे कितने? 60, 12 5 60, 12 5 60, कितने बच गए? 3। अगेन आगे वाला सवाल देखिए भाई, देखो एसएससी जीडी के अंदर सारे सवाल है ना इसी तरीके से आते हैं। ये सवाल मैंने नहीं लिए भाई, आपका कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर है? क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर। और प्रीवियस ईयर पेपर में ही सवाल आते हैं। ठीक है, अब भाई लगातार तैयारी के लग जाओ। ठीक है, लगातार तैयारी के लग जाओ, क्योंकि एसएससी जीडी की लगभग 40,000 पदों पर एक खतरनाक वैकेंसी आ रही है, जिसका पेपर कब है? दिसंबर में। देखो, एक कार का प्रारंभिक मूल्य 1,50,000 रुपये है। कितना है? 1,50,000 रुपये है। कार को मूल्य प्रतिवर्ष अपने प्रारंभिक मूल्य का 20% की दर से घटता है। तो 20% का मतलब कितना होता है मेरे भाई? 1/5, यानी पहले किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपये था, 1 रुपये घट के कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, और सेम टू सेम अगले साल यही प्रोसेस होगी, यानी 5 था घट करके कितना हो गया? 4। पहले कितना था? 25, घट करके कितना हो गया? 16। पहले 25 था, घट करके कितना हो गया? 16। 25 रुपये था, घट करके 16 हो गया, लेकिन प्रारंभिक मूल्य 1,50,000 है, यानी 25 नहीं है। देखो ये कैसे हो रहा है? 25 से 16 हो रहा है, लेकिन ये रियल में कितना है? 1,50,000। तो ये इसका कितना गुना है भी? 6,000 गुना, क्योंकि 25 सिक्के 150, 6,000। तो ये भी कितना हो जाएगा इसका? 6,000 गुना हो जाएगा। 16 सिक्की 96, 96 के आगे 3 जीरो, मतलब पहले कितना था, अब कितना है? 96,000 रुपये है। पहले यदि 1,50,000 रुपये था तो। ठीक है, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी को कोई इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो और हो तो बताओ भाई। देखो मैंने ना 20 के 20% बहुत ही नॉर्मल स्पीड से करवाए हैं आपको। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल स्पीड से करवाए हैं आपको। अगर यदि आप धीरे कर रहे हो तो अपनी स्पीड को बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि पेपर में और भी बाकी बचाता है, अभी हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, रीजनिंग है। ठीक है, मैथ के अंदर ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। नॉर्मली पेपर है वो 7-8 मिनट में क्लियर हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो इस क्लास की मैं आपको बता दूं पीडीएफ है वो मिलेगी SB Classes 01 टेलीग्राम के ऊपर, और ये जो क्लासेज हैं वो मिलती हैं आपको SB Classes यूट्यूब चैनल पर। अगर आप में से कोई आर्मी, जीडी, एसएससी जीडी की आगे की तैयारी करना चाहता है, यानी अभी मान लो वो तैयारी कर रहा है, पेपर नहीं है, आगे की तैयारी करना चाहता है, तो SB Classes के ऊपर ऑफलाइन बैच बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाए जाते हैं। आपके डेली टेस्ट होते हैं। ठीक है, साप्ताहिक आपका फिजिकल भी चेक किया जाता है। ठीक है, डेली फिजिकल होता है, साप्ताहिक भी आपका चेक किया जाता है, और आपका पूरा का पूरा एनालिसिस किया जाता है किस विषय में आपकी क्या कमी है। पूरी मेंटरशिप आपको दी जाएगी। तो अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इससे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए जय हिंद, जय भारत।